आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की। आप सभी को मधु का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका हिंदी जगत के आज के इस अंक में। दोस्तों, देखते ही देखते 2026 के 2 महीने पूरे होने को हैं और हिंदू पंचांग के अनुसार साल का अंतिम महीना शुरू हो चुका है। जी हाँ, फागुन का महीना हर्ष, आनंद और उल्लास का महीना कहा जाता है। ये है ना, गर्मी शुरू होने का एहसास दिलाता है ये फागुन का महीना। ये माह और भी खास हो जाता है हमारे लिए क्योंकि भक्ति से भरी महाशिवरात्रि और रंगों से सजी होली जो आती है। भगवान शिव, श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से जुड़ा है फागुन। सजा होता है ये रंग बिरंगे फूलों से, भरा होता है मदमस्त कर देने वाली बयार से। सज धज जाती है पूरी प्रकृति एक नई नवेली दुल्हन की तरह, और ये सब देखकर मन भी प्रफुल्लित हो उठता है। ऐसा ही होता है फागुन। तो आप भी आनंद लीजिए इसका, और साथ ही हिंदी जगत कार्यक्रम में अब आनंद लीजिए दीपमाला शर्मा और सीमा शर्मा की स्वरचित कविताओं का। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपमाला। मैं एक राइटर और पॉडकास्टर हूं। आकाशवाणी अहमदाबाद से मैं आप सभी सुनने वाले साथियों का स्वागत करती हूं। आज मेरे साथ हैं मेरी मित्र सीमा शर्मा जी, जो एक लेखिका होने के साथ साथ हिंदी की अध्यापिका भी हैं। धन्यवाद दीपमाला जी। तो आज हम अपनी कविताओं की सीमा जी प्रस्तुति शुरू करें उससे पहले मैं ये बतलाना चाहूंगी कि आज हमारी जो कविताएं हैं कई रंगों से सजी होंगी, जिसमें बसंत की शोखी होगी तो कहीं होली की मस्ती भी होगी। बिल्कुल सही कहा दीपमाला। आज तो हम पूरी एक माला लेकर आए हैं कविताओं की, जो हम यहाँ प्रस्तुत करने वाले हैं। जी, तो कुल मिलाकर मैं अपने श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि आज आपको सुनने में बड़ा आनंद आने वाला है। जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं कविताओं का प्रस्तुतिकरण। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी कविता बसंत ऋतु पर ही पढ़ती हूँ। जरूर। ऋतु बसंत आई, मन उल्लास लाई, कूके कोयल काली, पीकी याद दिलाई। गेंदा चंपा टेसो निखरे, वन वन बहार छाई, आम्र कुंज में बौरे महकी, दिल में हूक जगाई। ऋतु बसंत आई, मन उल्लास लाई, पुष्प पुष्प पे भंवरा डोले, कलियों ने घूंघट पट खोले। प्रीत के गीत सुनाती देखो, पुरबा बासंती छाई। ऋतु बसंत आई, ऋतु बसंत आई, पीली पीली सरसों की है धानी चुनर सुहानी, ओढ़कर धरती बैठी अंगना, बन मीरा दीवानी। फूलों की है सेज सजाई, ऋतु बसंत की आई, ऋतु बसंत आई, मन उल्लास लाई। वाह, बहुत अच्छा। अब आपने बसंत की बात कर ही दी है तो मैं यहाँ पे बसंती हवा की बात तो जरूर करूंगी। जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है एक कविता। बसंती हवा आई, चुपके से कानों में सरसराई, सूने आंगन को सजाने, मन के आंगन को गीतों से सजाने, सूनी टहनियों को फूलों से सजाने, और फिर चुपके से बोली, उठो अब समय है सबके मुस्कुराने का। पीले फूलों की खुशबू लाई हूँ, हर दिशा में नई छवि पाई हूँ। धरती जैसे नींद से जग गई, कुछ अलसाई सी, पतझड़ की नकारात्मकता को सकारात्मक करने भाई आ गई बसंती हवा। मन की उदासी को कम करने आई, मन की उदासी को कम करने आई। आशाओं की कोपल फूट पड़ी है, आशाओं की कोपल फूट पड़ी है। नवजीवन की राह प्रशस्त होने लगी है, नवजीवन की राह प्रशस्त होने लगी है। बसंती हवा सरसराकर बोली, बसंती हवा सरसराकर बोली, जैसे कहकर गई हो मौसम सदा एक सा नहीं रहता है, जो आज ठहरा है कल बदल जाएगा। बसंती हवा सिखाती है परिवर्तन तो होता रहेगा। बहुत ही खूबसूरत संदेश के साथ आपकी ये कविता कि परिवर्तन तो होता ही रहेगा, तो जीवन का नाम ही चलते रहना है, गतिमान रहना है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपके पिटारे में क्या है दीपमाला जी? दोस्तों, फरवरी को मैं प्यार का महीना भी कहती हूँ। वो इसलिए कि इस मौसम में
बहुत ही खूबसूरत मौसम तो हो ही जाता है, सर्दी की तेजी भी खत्म हो जाती है, हवाएं चलती हैं तो आपको यादों के समंदर में कहीं दूर ले जाती हैं। बिल्कुल। और फिर यादों में सिमटे वो एहसास आपको कुरेदते हैं और तब ये पंक्तियां कुछ ऐसे निकल के आती हैं। रात की खामोशी में सुगबुगाते ये एहसास, तेरे मेरे प्यार से लबरेज ये एहसास, शहद से भी ज्यादा मीठे से ये एहसास, समंदर से भी ज्यादा गहरे ये एहसास। खुली आंखों से कभी पैगाम मोहब्बत देते, खुली आंखों से कभी पैगाम मोहब्बत देते तो कभी लरजते लबों से इजहार मोहब्बत करते। पनियाली पलकों में उठते और गिरते से ये एहसास, तेरी चाहतों की आरजू चाहते ये एहसास। ओढ़कर यादों की चादर, ओढ़कर यादों की चादर बैठती हूँ जब जब, उड़ा जाते भीनी सी खुशबू तेरे ये एहसास। कभी तकिए के नीचे नजाकत से रखे तो कभी बिस्तरों की सिलबटों में मचलते ये एहसास। ढूंढती रहती हैं निगाहें जिन्हें रात और दिन, ढूंढती रहती हैं निगाहें जिन्हें रात और दिन, बार बार दे आवाज उन्हें बुलाते पास तेरे ये एहसास। वाह, क्या बात कही है आपने एहसासों पर। अब मुझे एक ये प्रेम वाले एहसास जो होते हैं, एक कुछ एहसास ऐसे होते हैं कि जो हमें दिल तक, हमारे मन तक कचोट जाते हैं और एहसास वो कहीं चुभता है हमें। उसी पर मैं एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, स्वागत है आपका। मेरी कविता का नाम है सर्दी की रात फुटपाथ की बात। बहुत सुंदर शीर्षक। तो ये उस समय का है, मैं तब निकल रही थी तो देखा फुटपाथ पर कुछ बच्चे थे, उनकी जो स्थिति है उसी में बयां की है मैंने। जी स्वागत है। सर्द हवा ने जब शहर को चुप करा दिया, सर्द हवा ने जब शहर को चुप करा दिया, फुटपाथ पर रात ने दर्द को जगा दिया, फुटपाथ ने रात को दर्द जगा दिया। कंबल से ज्यादा यहाँ, कंबल से ज्यादा यहाँ आसमान ओढ़ा जाता है, तारों के नीचे ही हर सपना बुना जाता है। धुंध में लिपटी ये कुछ सांसों की कहानी, ना कोई नाम ना पहचान, बस जिंदा रहने की निशानी। ठिठुरते हाथ, जमी हुई उम्मीदों का बोझ, हर सुबह से पहले मरती और जीती हर रोज। सिग्नल की लाल बत्ती भी पूछती नहीं हाल, सिग्नल की लाल बत्ती पूछती नहीं हाल, गाड़ियां निकल जाती हैं रह जाता है सवाल। रोटी की खुशबू, रोटी की खुशबू दूर किसी ढाबे से आती है, भूख की आस कुछ और भड़क जाती है। माँ की गोद नहीं, माँ की गोद नहीं, बस ईंटों की ठंडक है, लोरी नहीं रात की सिसकियों की दस्तक है। फिर भी किसी कोने में एक चिंगारी बाकी है, कल की धूप का सपना आज की आंखों में झांकी है। फिर भी किसी कोने में एक चिंगारी बाकी है, कल की धूप का सपना आज की आंखों में झांकी है। सर्दी की रात फुटपाथ की यही बात, कहे हर ठिठुरती सांस में इंसानियत रहे, इंसानियत रहे। तो ये एक एहसास जो मुझे लगा वो मैंने आपके साथ साझा किया। बहुत ही खूबसूरत बात आपने की है और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि समाज को जो हकीकत का आईना दिखाती हुई आपकी ये रचना है। और सबसे खूबसूरत लाइन मुझे लगी जो वो है कि कंबल से ज्यादा यहाँ आसमान ओढ़ा जाता है। जरूर, मुझे बहुत ही खूबसूरत। तो दीपमाला जी, अब आप क्या सुनाने जा रही हैं? मेरे पिटारे से अब निकलेगा मेरे पिता के लिए लिखी हुई चंद लाइनें जो मैं सभी पिताओं को समर्पित करना चाहूंगी। रक्त मज्जा अस्थि से बना ये शरीर, रक्त मज्जा अस्थि से बना ये शरीर, बस नाम का है मेरा। सांसों का उतार चढ़ाव, हृदय की धड़कन और धमनियों में प्रवाहित रक्त, बस नाम का है मेरा। संपूर्ण स्नायु तंत्र, रीढ़ की हड्डी, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र, बस नाम का है मेरा। चेतन अवचेतन मन, जीवन का भौगोलिक, मानसिक और शारीरिक चित्रण, बस नाम का है मेरा। मेरा गीत संगीत, विचार अभिव्यक्ति, उन्नति अवनति, आशा निराशा, बस नाम का है मेरा। पिता ने सींची हैं अपने रक्त से मेरी धमनियां, मज्जा और अस्थि, अपने रक्त के छोटे से कण से मेरी देह को किया है जीवंत। प्राण फूंक कर एक निर्जीव पिंड को मां के सहयोग से बना दिया एक रोता हंसता मुस्कुराता सा शिशु। मेरी त्वचा को दिया अपना रंग रूप और दिया आकार चेहरे को। कुछ अपने नैन नक्श दिए,
कुछ अपनी आदतें खोल दी मुझ में और फिर लोग बोल उठे कि ये तो अपने पिता जैसी है। मेरा अस्तित्व, मेरा भूत, भविष्य और वर्तमान, मेरी यादें, आचार विचार, मेरी कोमलता, कठोरता, मेरा हर क्षण और मेरी संपूर्णता, मेरा सर्वस्व बस नाम का है मेरा। हे पिता, सब कुछ है आपका, सब कुछ है आपका। वाह, बहुत अच्छा आपने अपने पिता को समर्पित की है। और अब आपने पिता की जब बात की है तो स्त्री कैसे पीछे रहेगी? बिल्कुल नहीं रह सकती। हर जगह स्त्री। स्त्रियां दिखती हैं, जी, ऑफिस में दिखती हैं, घर का संभालती हैं। मैं कहती हूँ, एक लाइन है, मैंने कहीं सुनी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। जी। स्त्रियां काम पर जाती हैं और फिर लौटती हैं काम पर। काम पर, बिल्कुल सही तो बात। उसी को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। कामकाजी स्त्री होती है लेकिन वो घर का भी संभालती है। उसी पर ये कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं। तो मेरी कविता का नाम है दीपमाला जी, वह स्त्री। वह स्त्री। सुबह की पहली घंटी वही, सुबह की पहली घंटी वही, रात की आखिरी लौ भी वही। आंगन से दफ्तर तक फैली, आंगन से दफ्तर तक फैली, जिम्मेदारी की छांव भी वही। चूल्हे की आंच उंगलियां, चूल्हे की आंच उंगलियां और फाइलों में अपने सहजती। बच्चों के सवालों के बीच, बच्चों के सवालों के बीच अपने मन के अंतर्द्वंद को दबा देती। बच्चों के सवालों के बीच अपने मन के अंतर्द्वंद को दबा देती। घर कहता है सब तुम पर तो ही टिका है, घर कहता सब तुम पर टिका है। बाहर सुनने को मिलता खुद को साबित करो। हर रिश्ते में खुद को बांटती, हर रिश्ते में खुद को बांटती, फिर भी अधूरी सी पहचान लिए। हर रिश्ते में खुद को बांटती, फिर भी अधूरी सी पहचान लिए। घड़ी से लड़कर कदम बढ़ाती, घड़ी से लड़कर कदम बढ़ाती। रात को सबके सपने सुलाकर, फिर अपने सपनों को सहलाकर। जो खुद गिरकर संभल जाती है, जो खुद गिरकर संभल जाती है और अपनी जिम्मेदारी निभाती है, वह शक्ति है, वह धैर्य है, वह मौन में बोला साहस है। घर और बाहर को जोड़े, वह स्त्री ही अपने जीवन की धरोहर है, वह स्त्री ही अपने जीवन की धरोहर है। तो ये सभी उन स्त्रियों को समर्पित है। जैसे मैं भी कामकाजी हूँ, बहुत सारे हैं, आप हो, हम सब दो पहिए की तरह चलते हैं और अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्त्री को भगवान ने बहुत ही शक्तियां दी हैं। आपको देखने से नहीं लगेगा, लेकिन जब कोई बात उस पे आ जाती है, चाहे वो घर की जिम्मेवारी हो, बच्चों की हो, बाहर की हो, दफ्तर की हो, तो हमें नहीं पता कि हमें वो एक ऊष्मा कहाँ से वो शक्ति आ जाती है और हम बाकायदा बड़े ही प्यार से और बड़ी जिम्मेदारी से अपने सब कामों को पूरा करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दीपमाला जी, अब आप अपने खजाने में से अपने जो जादू का बॉक्स बोलूंगी या पिटारा बोलूंगी, अब क्या है आपके पास? अब मेरे पास है उस पिटारे में से तो एक प्यार से थोड़ा सा मौसम को हम, क्योंकि बसंती हवा चलती है, बसंत का मौसम है, होली आने वाली है, फरवरी का महीना है, तो जहाँ देखो वहीं प्यार ही प्यार छिटका हुआ है। तो उसी प्यार को ले लेते हैं अपनी अगली कविता के रंग में। और कुछ ऐसी है मेरी बातें ही कहूंगी कि जब तुम आओगी। शायद दरवाजे पर तुम्हें कोई कीमती शो पीस लटका ना दिखे, पर तुम्हारे इंतजार में टंगी वो बंदरवार झूम जरूर रही होगी जब तुम आओगे। हो सकता है कि दरवाजे पर कोई दरबान तुम्हारा इस्तकबाल भी ना करे, हो सकता है दरवाजे पर कोई दरबान तुम्हारा इस्तकबाल भी ना करे, पर दो मुस्कुराते मासूम चेहरे तुम्हारे स्वागत में बाहें जरूर खोल देंगे जब तुम आओगे। शायद घर की दीवारों पर तुम कोई फ्रेम जड़ित पेंटिंग भी ना पाओ, किंतु मेरी छोटी की चित्रकारी से तुम्हें घर की दीवारें मुस्काती नजर आएंगी। हर एक लकीर खुद ब खुद उनकी उकेरी हुई कहानी कह जाएगी जब तुम आओगे। हो सकता है कि तुम कोई मुलायम गद्दीदार सोफा भी घर में ना पाओ, मगर मेरे दिल के हर एक कोने में तुम वही मुलायम एहसास पाओगे जब तुम आओगे। हो सकता है कि ना परोस पाऊं तुम्हें चाय चांदी की क्रॉकरी में, पर मेरे मिट्टी के कप तुम्हें तुम्हारा जायका जरूर दे जाएंगे। मेरी पुरानी रकाबी तुम्हारे होठों को चाय की गर्माहट से जलने नहीं देगी।
मेरी पुरानी रकाबी तुम्हारे होठों को चाय की गर्माहट से जलने नहीं देगी जब तुम आओगे। शायद घर में तुम्हें महंगा सा म्यूजिक सिस्टम भी ना मिले, पर मेरे मीठे प्यार के बोल तुम्हारे दिल में सरगम छेड़ जाएंगे जब तुम आओगे। हो सकता है घर में कोई इत्र की शीशी भी ना सजी हो दर्पण के सामने। हो सकता है कि घर में कोई इत्र की शीशी भी ना सजी हो दर्पण के सामने, मगर मेरे बगीचे की जूही की खुशबू से तुम महक ही जाओगे जब तुम आओगे। तब बैठ जाना तनिक दीवार पर सिर टेक कर, तब बैठ जाना तनिक दीवार पर सिर टेक कर और बंद कर लेना आंखें अपनी। तुम्हें अपनी उलझनों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे जब तुम आओगे। वाह, क्या भावनाएं रखी हैं। और इस कविता से मुझे एक चीज याद आई जी, कि मैं अपने बचपन में पहुंच गई और हम इतनी मस्ती करते थे होली के समय में। तो उन दिनों की बात, ना मोबाइल था ना सोशल मीडिया था। तो मैं देखती हूँ आजकल बच्चों को कि बंद होके कमरे में, लेकिन हम कितनी मस्तियां करते थे, बस उसी पर है ये। उन दिनों की बात, उन दिनों की बात कुछ निराली थी, उन दिनों की बात कुछ निराली थी। छोटे थे हम, छोटे थे हम, हर बात मन चली और मतवाली थी। सुकून के दिन थे, हम अनगिनत शैतानियों में मग्न थे। पास पड़ोस में खेलकर मस्तियां करना, बारिश के पानी में कागज की नाव तैराना। हमारे खेल भी कुछ निराले थे, हमारे खेल भी कुछ निराले थे। खो खो, कबड्डी, छुपन छुपाई, ये खेल भी बड़े मतवाले थे। खो खो, कबड्डी, छुपन छुपाई, ये खेल भी बड़े मतवाले थे। खूब दौड़ते, खूब चिल्लाते, बाद में माँ से खूब डांट खाते। पापड़ से भरी चादरें, अचार से भरे मर्तबान, पापड़ से भरी चादरें, अचार से भरे मर्तबान, आंगन की शान बढ़ाते थे। आज भी वो पुराने दिन बहुत याद आते हैं, आज भी वो पुराने दिन बहुत याद आते हैं। पापा का दुलार, माँ की डांट, पापा का दुलार, माँ की डांट, अनोखा समन्वय बनाते थे। बचपन अनमोल था अपना, बचपन अनमोल था अपना, देखते थे हर मुमकिन सपना। छोटे छोटे सपने थे अपने। उन दिनों की बात बड़ी ही निराली थी, उन दिनों की बात बड़ी ही निराली थी। ये छोटी सी मैंने प्रस्तुति की आपने बचपन की यादों में बहुत अच्छी तरह से हमको आप लेकर गई। और एक चीज बताऊं आपको, आपने जिक्र किया पापड़ से भरी चादरें, अचार से भरे मर्तबान, और ये मार्च का ही होली के आसपास महीना होता था। बिल्कुल, कि जब मम्मी मेरी आलू के पापड़ बनाती थी और हम भी मदद करते थे। और आपको यकीन नहीं होगा कि जैसे वो पापड़ बिछते थे सूखने के लिए, जैसे उसमें से काफी तो हम बच्चे ऐसे ही चटका जाते थे। हाँ, मुझे भी याद है, मैंने भी और कई खूब बार डांट खाते थे। बिल्कुल। तो सीमा जी, आपने अभी हमें बचपन के गलियारों में आप लेकर गई, माँ की याद दिलाई, घर की याद दिलाई। तो आज मैं माँ पर लिखी अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही बिल्कुल। हूँ। त्योहार हो और माँ का जिक्र ना हो तो ये कैसे हो सकता है। जी हाँ। मैंने माँ को रसोई में कुछ छिपाते देखा है, मैंने माँ को रसोई में कुछ छिपाते देखा है, और उनकी आंखों में सजा ख्वाब सुनहरा देखा है। 2, 5, 10, 20 के तुड़े मुड़े से नोट कुछ जो चुपके से बचाए थे पापा की नजरों से। एक एक नोट का जोड़ लगाते उसे देखा है, मैंने माँ को खुशी से गुनगुनाते देखा है। रसोई में अखबार के नीचे तो कभी दाल चावल के कनस्तर में दबाए उन सिक्कों के वजन में माँ की जिम्मेवारी के एहसास को देखा है, मैंने माँ को उन सिक्कों की खनक में देखा है। जमा कम और खर्ची ज्यादा बताती थी वो, जमा कम और खर्ची ज्यादा बताती थी वो, यहाँ वहां से पैसे बचाने का गणित बैठाती थी वो। पाई पाई फिर डिब्बों में जाती थी उसके, घड़ी मुश्किल में बड़ा काम आती थी सबके। चाय चीनी के डिब्बों को मैंने बैंक बनते देखा है, चाय चीनी के डिब्बों को मैंने बैंक बनते देखा है, मैंने माँ की आंखों में उतरी नमी को देखा है। मैंने भी आज एक माँ बनकर माँ से कुछ सीखा है, मैंने भी आज एक माँ बनकर माँ से कुछ सीखा है, रसोई से उनकी जिम्मेवारी उठाने का चलन सीखा है। गुल्लक मैंने भी अपनी एक बनाई है, कपड़ों की तह में अखबारों की परतों में छिपाई है। जोड़ कर रखना है चाहे धन हो या फिर रिश्ते, जोड़ कर रखना है चाहे धन हो या फिर रिश्ते, गुल्लक गृहस्थी की सहजना
उन्हीं से सीखा है। मैंने माँ को रसोई में कुछ छिपाते देखा है। वाह, क्या बात है। और मैं भी मानती हूँ कि रिश्ते और जो हमारी धन संपदा है वो रिश्ते हैं, जो आपने निष्कर्ष में जो बोला है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारे परिवार में रिश्ते ही हैं। जो सहेजती है तो एक हमारी माँ। बिल्कुल। और आज कहीं ना कहीं हम उन रिश्तों की बात करें तो उनमें जो एक ना खालीपन बहुत आ गया है। बिल्कुल। और हर एक रिश्ते में आप, जरूरी नहीं है कि पति पत्नी का हो, बहन भाई का हो, किसी का भी दोस्त का रिश्ता हो, वो खालीपन और वो सूनापन थोड़ा सा ज्यादा दिखता है आजकल, क्योंकि हम अपनी ही दुनिया में रहने लगे हैं। जी हाँ। तो श्रोताओ, आज का ये प्रोग्राम बहुत ही उम्दा रहा। आशा करते हैं कि आपको भी पसंद आएगा। आपका शुक्रिया और आकाशवाणी अहमदाबाद का भी बहुत बहुत आभार, आपने हमको आमंत्रित किया। मैं भी बोलना चाहती हूँ कि ये जो हमारी कविताएं हैं या जो हमारी बातचीत है, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ आकाशवाणी अहमदाबाद को कि हमें मौका दिया। और हमारी जो बातें हैं, जो चर्चाएं हैं, वो मुझे लगता है हम सबको महसूस कराएगी कि हाँ, ये हमारे साथ भी हुआ है। जी हाँ, चाहे बिल्कुल। बसंती हवा हो, चाहे उन दिनों की बात हो, या आपकी पिता की बात हो, माँ की बात हो, और होली आने वाली है, गुजियाँ बनती हैं, सब कुछ होता है। ये सब माँ ही हमें एक लीडर की तरह बताती थी। वही हम उसको, उसी धरोहर को, अपनी संस्कृति को आगे लेके जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और श्रोताओं को होली की बहुत सी अग्रिम शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे दीपमाला शर्मा और सीमा शर्मा की स्वरचित कविताएं। और आइए अब हिंदी जगत में आपको सुनवाते हैं संपत लोहार की लिखी कविताएं, उनकी ही आवाज में। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को संपत लोहार का प्यार भरा नमस्कार। कुछ हास्य कविताओं के माध्यम से आपके बीच में, मूलतः मैं हास्य व्यंग्य का कवि हूं। कुछ पंक्तियां देखिए हास्य के माध्यम, शुद्ध हास्य। देखिए कि पत्नी पत्नी से बहुत सारी बातें निकलती, जो हास्य निकलता है। पत्नी ब्यूटी पार्लर जाती है और पति क्या सोचता है, पत्नी किटी पार्टी करती है और पति क्या सोचता है। देखिए कविता का आनंद लीजिए कि ब्यूटी पार्लर जाती हो, कि ब्यूटी पार्लर जाती हो, मेकअप कराती हो, सज धज कर रानी चांद को लजाती हो, सज धज कर रानी चांद को लजाती हो। चांदी जैसे तेरे बाल, चांदी जैसे तेरे बाल, उम्र जैसे हो 100 साल, डाई का ये पैसा सारा पानी में बहाती हो, डाई का ये पैसा सारा पानी में बहाती हो। लाख सींचो पेड़ सूखा रहता है सदा रूखा, लाख सींचो पेड़ सूखा रहता है सदा रूखा, बात यह तुम अच्छी तरह जानती हो। गोरा हो या काला तन, गोरा हो या काला तन, खुश रखो सदा मन, जैसी भी हो तुम प्रिय मुझे खूब भाती हो, जैसी भी हो तुम प्रिय मुझे खूब भाती हो, जैसी भी हो तुम प्रिय मुझे खूब भाती हो। और दोस्तों, पत्नी का अगर खाने की तारीफ करना, खाना अगर कैसा भी बने, अगर तारीफ करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं, खाने की कमी को भी कविता के माध्यम से कैसे बता सकते हैं। कुछ पंक्तियां देखिए कि पाक कला देखी तेरी, पाक कला देखी तेरी, बत्ती सी जो गई मेरी, हथौड़े से टूटे नहीं रोटी जो बनाती हो, हथौड़े से टूटे नहीं रोटी जो बनाती हो। कि रोज रोज किट्टी करो, रोज रोज किट्टी करो, तेरी मेरी खूब करो, तनख्वाह भी सारी मेरी इसी में लगाती हो, तनख्वाह भी सारी मेरी इसी में लगाती हो। कि स्वच्छता की बातें करो, काम नहीं कुछ करो, स्वच्छता की बातें करो, काम नहीं कुछ करो, झाड़ू पोछा सब कुछ हमसे कराती हो। वचनों में बंधा अभी, वचनों में बंधा अभी, दिए थे जा तुम्हें कभी, गुलाम समान रहा हुक्म जो चलाती हो, गुलाम समान रहा हुक्म जो चलाती हो, गुलाम समान रहा हुक्म जो चलाती हो। और मित्रों, पति पत्नी के बीच में झगड़ा एक आम बात है, लेकिन अगर कोई पति पत्नी से नाराज होकर अगर साधु बन जाए तो फिर क्या सोचेगा। देखिए कुछ कविता का आनंद लीजिए कि मियां बीवी लड़ रहे, कि मियां बीवी लड़ रहे, जाने क्यों बिगड़ रहे, दुखी पति बोला हम घर छोड़ जाएंगे, दुखी पति बोला हम घर छोड़ जाएंगे। घर बार सब छोड़, घर बार सब छोड़, दुनिया से नाता तोड़, साधु बन धुनी हम अलग रमाएंगे, साधु बन धुनी हम अलग रमाएंगे।
कि पत्नी ये बोली बोल साधु बनो दिल खोल, पत्नी ये बोली बोल साधु बनो दिल खोल, वस्त्रधारी या नागा हम न मनाएंगे, कपड़े भी दूंगी और नागा बाबा बनोगे तो कपड़े उतार तुम्हें वन छोड़ आएंगे, कपड़े उतार तुम्हें वन छोड़ आएंगे, कपड़े उतार तुम्हें वन छोड़ आएंगे। और मित्रों, जब पति पत्नी का झगड़ा बढ़ ही गया और पत्नी ने जब साधु बनने की धमकी ही दे दी और पत्नी ने मनाया नहीं, तब क्या होता देखिए कि पत्नी ने रोका नहीं, जग ने भी टोका नहीं, सबने ही मिल उसे बाबा ही बना दिया, सबने ही मिल उसे बाबा ही बना दिया। बाबा वह बन गया नाम बड़ा कर गया, कि बाबा वह बन गया नाम बड़ा कर गया, भक्तों की भीड़ ने तो नाम ही भुला दिया, भक्तों की भीड़ ने तो नाम ही भुला दिया। कि पत्नी को ज्ञात हुआ गलती का भान हुआ, पत्नी को ज्ञात हुआ गलती का भान हुआ, मनाने को दौड़ी आई लौट आओ पिया। मियाँ बीवी लड़ो मत, घर को उजाड़ो मत, कि मियाँ बीवी लड़ो मत, घर को उजाड़ो मत, जिंदगी भी जियो जैसे हो बाती और दिया, जिंदगी भी जियो जैसे हो बाती और दिया, जिंदगी भी जियो जैसे हो बाती और दिया। मित्रों, इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। संपत लोहार की रचित कविताएं अभी आप सुन रहे थे। और साथियों, अब मुझे यानी अपनी दोस्त मधु को अनुमति दीजिए। आपसे फिर भेंट होगी जल्द ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और हाँ, आप सबको रंगों से भरे पर्व होली की अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीपशिखा तुर्कापाल की।